एक्सटेंशन मोस्ट सर्च लोकेशन एंड मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन फॉर रेसिडेंशियल बायर्स एंड इन्वेस्टर। आप सभी जानते हैं नोएडा एक्सटेंशन एक अच्छे पेस पे डेवलपमेंट चल रही है। पिछले कुछ समय से लोगों ने नोएडा एक्सटेंशन में इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा कैपिटल गेन भी अचीव किया है। सो आज फिर से हम आप सभी के लिए नोएडा एक्सटेंशन में एक बहुत ही बेहतरीन इंडिया के सबसे बड़े बिल्डर की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। यस, मैं बात कर रहा हूं गोदरेज ग्रुप की। आप सभी जानते ही हैं गोदरेज ग्रुप किसी भी तरीके से इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। जहां भी जिस भी लोकेशन पे गोदरेज ग्रुप अपना प्रोजेक्ट लेके आता है वहां ये लैंडमार्क्स क्रिएट करते हैं। तो गोदरेज ग्रुप नोएडा एक्सटेंशन में फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा है। एक प्रीमियम लग्जरी लिविंग का कंसेप्ट लेके अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। आप सभी जानते ही हैं गोदरेज ग्रुप ने अभी रिसेंटली अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है नोएडा एक्सटेंशन की बहुत ही हाई इन डिमांड लोकेशन सेक्टर 12 में। मैं बात कर रहा हूँ गोदरेज ग्रुप के मेजेस्टी प्रोजेक्ट की, जो कि सेक्टर 12 में अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। गोदरेज मेजेस्टी प्रोजेक्ट की बात करने से पहले एक बार गोदरेज ग्रुप के बारे में जान लेते हैं कि क्या गोदरेज ग्रुप है, क्यों इंडिया का नंबर 1 बिल्डर गोदरेज ग्रुप को कहा जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लास्ट ईयर 2024 की अगर सेल्स रिपोर्ट की बात करें अक्रॉस इंडिया, सो गोदरेज ने 29,444 करोड़ का अक्रॉस इंडिया अपने प्रोजेक्ट्स में माल बेचा था। एंड सेकेंड नंबर पे आपका डीएलएफ ग्रुप था जिन्होंने लगभग 23,000 करोड़ की सेल की थी। थर्ड पे आपका लोधा ग्रुप था जिन्होंने लगभग 17,000 करोड़ की सेल की थी। ये तो हो गया सेल्स फिगर। अपार्ट फ्रॉम द सेल्स फिगर, गोदरेज अपने आप में ही एक ब्रांड विथ है, एक बहुत अच्छी लेगेसी के साथ काम कर रहा है। कैश रिच कंपनी है। किसी भी लोकेशन पे जाते हैं तो उस लोकेशन को अप्रिशिएट कर देते हैं। मेजर फैक्टर्स जो किसी भी लोकेशन को अप्रिशिएट करने के होते हैं, सबसे मेन चीज़ जो अथॉरिटी के एंड से उस लोकेशन पे क्या क्या डेवलपमेंट का स्कोप है। एंड सेकंड, कौन सा बिल्डर अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। सो गोदरेज के साथ आपको एक एडवांटेज ये मिल जाता है, अगर गोदरेज ग्रुप किसी प्रोजेक्ट लोकेशन पे अपना लग्जूरियस प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, सो वहाँ एक ये मेजर रोल प्ले करते हैं उस लोकेशन को अप्रिशिएट करने में। सो इन्हीं की फैक्टर से अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे अगर आप अपने सपनों का घर गोदरेज ग्रुप के मेजेस्टी प्रोजेक्ट में प्लान करते हैं तो एक अच्छा स्कोप देख सकते हैं अप्रिसिएशन का। प्रोजेक्ट की बात करने से पहले किसी भी लोकेशन पे अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो उसके कुछ की फैक्टर्स होते हैं, कुछ वर्टिकल्स होते हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लोकेशन, आसपास की डेवलपमेंट, अथॉरिटी के एंड से नियर बाय फैसिलिटी में क्या क्या डेवलपमेंट चल रही है और क्या क्या डेवलपमेंट प्लानिंग में है। तो सबसे पहले अगर लोकेशन की बात करें, नोएडा का मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर है इस टाइम नोएडा एक्सटेंशन का सेक्टर 12। तो उसी सेक्टर में ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। अगर आसपास के सेक्टर की बात करें, नोएडा के टॉप मोस्ट बिल्डर्स हैं, सभी ने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखे हैं। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, कुछ नियर अबाउट पोजीशन है एंड कुछ बिल्डर्स अपकमिंग है जो नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 12 में अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। अगर आसपास जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, हॉस्पिटल्स, नियर बाय आपको हॉस्पिटल्स देखने को मिल जाते हैं। स्कूल्स का लगभग 14 से 15 इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल्स आपको नियर बाय फैसिलिटीज में देखने को मिल जाते हैं। आईटी सेक्टर, जस्ट सेक्टर 12 के अपोजिट KP5 सेक्टर रहने वाला है, नॉलेज पार्क 5, जिसमें गूगल का डेटा सेंटर ऑलरेडी ऑपरेशनल है। एंड योटा बाय हीरा नंदानी, वो भी अपना एक ITS लैंड में डेटा सेंटर का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले, तो बहुत जल्दी वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 डेटा सेंटर्स, सेम विसिनिटी में आपको काफ़ी IT कंपनीज है जो ऑलरेडी एंटर हो चुकी है। सो आने वाले टाइम में ये मेजर की फैक्टर्स हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट को एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन का बूम दे सकते हैं। अब एक बार अगर कनेक्टिविटी की बात करें, क्योंकि सबसे मेन किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपार्ट फ्रॉम एमिनिटीज़, लोकेशन एंड कनेक्टिविटी होती है। सो मेन नोएडा एक्सटेंशन का फेमस लैंडमार्क है जहाँ से नोएडा एक्सटेंशन शुरू होता है, गौर चौक। आप सभी जानते ही हैं गौर चौक चार मूर्ति चौक के नाम से जिसे जाना जाता है। वो मेन 130 मीटर नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड है जो सीधी कनेक्टेड है टूवर्ड्स ग्रेटर नोएडा। तो उसी चौक को अगर आप फॉलो करते हुए आते हैं, पहला एक फेमस चौक आता है एक मूर्ति चौक, देन इसके बाद नेक्स्ट चौक आता है आपका गैलेक्सी वेगास चौक, देन इसके बाद नेक्स्ट चौक आता है राजेश पायलट चौक। सो राजेश पायलट चौक से जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप सेक्टर 10 और 12 के डिवाइडर रोड पे आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका सेक्टर 10 रहने वाला है, राइट हैंड साइड पे आपका सेक्टर 12 है और 12 की मेन प्राइम लोकेशन पे अपना प्रोजेक्ट रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम रोड कनेक्टिविटी अगर बात करें, नियर बाय मेट्रो, अभी आपको सेक्टर 52 का मेट्रो देखने को मिल जाता है। लगभग 12 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये मेट्रो स्टेशन रहने वाला है। फ्यूचर में ऑलरेडी मेट्रो प्रपोज्ड है, तो सेक्टर 12 की आपको मेट्रो आने वाले टाइम में मिलने वाली है। तो वॉकिंग डिस्टेंस में आगे मेट्रो भी आपको मिल जाएगी। ओवरऑल एक मल्टी कनेक्टेड लोकेशन भी है। NH24 से आप कनेक्टेड है, ग्रेटर नोएडा से होते हुए यमुना एक्सप्रेस से आप कनेक्टेड है, ग्रेटर नोएडा से होते हुए आप नोएडा एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए भी कनेक्टेड है, और सेम नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड से आप दिल्ली के लिए भी कनेक्टेड है। सो ओवरऑल एक मल्टी कनेक्टेड लोकेशन है। जितने भी फैक्टर्स रहते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, वो सारी की सारी चीज़ें आपके यहाँ फुलफिल हो जाती हैं।
अब एक बार प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। बात करें गोदरेज मेजेस्टिक के नाम से प्रोजेक्ट है, लैंड पार्सल 8 एकड़ का है। 8 एकड़ में सिर्फ स्टार टावर आपको देखने को मिल जाते हैं। साइजेस की बात करूं 3 BHK 3+ सर्वेंट एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लगभग 1750 स्क्वायर फीट से 25 से 2600 स्क्वायर फीट के आपको साइज देखने को मिल जाते हैं। टावर्स की अगर हाइट की बात करूं G+23 स्टोरी, G+24 स्टोरी एंड G+34 स्टोरी के मेरे टावर्स हैं। अगर अपार्टमेंट्स के अलावा बात करें एमिनिटीज़ की, 8 एकड़ के लैंड पार्सल में 6.25 एकड़ का मेरा ओपन एरिया आपको देखने को मिल जाता है। 6.25 एकड़ में से 3.5 एकड़ का मेरा ग्रीन पार्क रहने वाला है। सबसे बड़ा एडवांटेज 3.5 एकड़ के ग्रीन पार्क के अलावा जस्ट मेरी साइड के अपोजिट ही आपको अथॉरिटी का डेवलप्ड 8 एकड़ का ग्रीन पार्क देखने को मिल जाता है। 2 साइड ओपन प्लॉट है। एमिनिटीज़ की बात करें, लग्जूरियस आपको क्लब हाउस देखने को मिल जाते हैं। G+3 स्टोरी का मेरा क्लब हाउस रहने वाला है। 28,000 बिल्टअप एरिया का आपका क्लब हाउस है, जिसमें सोना, स्पा, जिम्नेजियम, लाइब्रेरी, इंडोर गेम्स, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाता है। और एक लग्जरियस रॉयल थीम बेस आपको रेस्टोरेंट देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा प्रॉपर आपको हेरिटेज कंसेप्ट में एमिनिटीज़ में गार्डन एरिया, लोटस पॉन्ड, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो एक लग्जूरियस अपार्टमेंट में होनी चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको गोदरेज के मजेस्टिक प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाती हैं। प्रोजेक्ट मेरा अभी प्री लॉन्च स्टेज पे है। अगर आप भी अपने लिए नोएडा एक्सटेंशन जैसी डेवलप लोकेशन पे एक अच्छा अपार्टमेंट प्लान करना चाहते हैं तो गोदरेज मजेस्टिक आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहने वाला है। अब एक बार अगर प्राइजेस की बात करें, लगभग 13 से 15 हज़ार रुपये के पर स्क्वायर फीट के बॉक्स प्राइस पे बिल्डर इसे ऑफिशियली लॉन्च करने वाला है। सो अभी के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए का EOI चेक देके आप अपनी यूनिट लॉक कर सकते हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं कि क्यों आपको गोदरेज ग्रुप को चूज़ करना चाहिए एंड सेक्टर 12 क्यों आप सभी के लिए एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट का स्कोप है। पिछले अगर 5 साल का अगर आप ग्राफ उठा के देखोगे तो लगभग सेक्टर 10 और 12 में 220% तक का लोगों को एप्रिसिएशन देखने को मिला है। आज भी नोएडा एक्सटेंशन एक डेवलपिंग स्टेज में सेक्टर है। अथॉरिटी के एंड से काफ़ी डेवलपमेंट अभी चल रही है, कुछ डेवलपमेंट प्लानिंग में है और कुछ नए बिल्डर्स एंटर हो रहे हैं धीरे धीरे। सो आने वाले अगर हम 5 साल की बात करें तो अभी भी आप इस लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करके लगभग 150 से 200% का एप्रिसिएशन अचीव कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन की फैक्टर्स कि क्यों आप नोएडा एक्सटेंशन को चूज़ करिए अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। सो अगर आप भी चाहते हैं नोएडा एक्सटेंशन जैसी डेवलप लोकेशन पे एक इंडिया के नंबर 1 बिल्डर के साथ, एक ट्रस्टेड बिल्डर के साथ एक अच्छा ड्रीम होम प्लान करना, आइदर फॉर सेल्फ यूज और फॉर इन्वेस्टमेंट, सो गोदरेज मजेस्टिक को चूज़ कीजिए। बाकी जानकारी के लिए अपनी बुकिंग लॉगिन करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जल्दी से जल्दी हमसे कनेक्ट कीजिए, कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू। एंड अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी जानते ही हैं हम रेगुलर इंटरवल्स में आप सभी के लिए नोएडा मार्केट और कुछ अदर डेवलपिंग मार्केट की अपडेट्स लाते रहते हैं। और कुछ अगर आपका फीडबैक रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू।